बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सबक नंबर 10 खाला जान अस्सलाम वालेकुम के सवालात के जवाबात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं सवालात के जवाबात बोलती जाती हूँ, आप साथ साथ अपनी उर्दू की नोटबुक पर लिखते जाइए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्लास में होते तो भी मैंने आपको सवालात के जवाबात बोलकर ही करवाने थे ताकि आपकी इमला अच्छी हो सके। तो सवालात के जवाबात में जो कदरे मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप ये अल्फाज जो हैं ये आप यहाँ इस वीडियो से देखकर तो लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 है, ज़ीशान में कौन कौन सी अच्छी आदत थीं? तो इसका जवाब लिखिए। ज़ीशान को पढ़ने लिखने का शौक़ था, वो अपने वालिदैन का हाथ बटाता था और ख़ासा ज़िम्मेदार और संजीदा अतवार का मालिक था। सवाल नंबर 2 देखिए, ज़ीशान को बाज़ार से सौदा सलफ़ लाने से क्या फ़ायदे हो रहे थे? तो इसका जवाब लिखिए। सौदा सलफ़ लाने से उसे ये फ़ायदे हो रहे थे कि उसे बाहर निकलने का मौका मिलता था, साइकिल चलाने की मश्क होती और वह हिसाब किताब का माहिर होता जा रहा था। सवाल नंबर 3 देखिए, बच्चे बूढ़ी खातून को किस तरह तंग कर रहे थे? तो इसका आंसर लिखिए। बच्चे बूढ़ी खाला को बकरी खाला कहकर तंग कर रहे थे। सवाल नंबर 4 लिखिए, बच्चों के तंग करने पर बूढ़ी खातून का क्या रद्द अमल था? तो इसका जवाब लिखिए। बूढ़ी खातून गुस्से से बच्चों को बुरा भला कहती, बद दुआएं देती और फिर उनको पत्थर उठाकर मारती थी। सवाल नंबर 5 देखिए, ज़ीशान ने अपने साथी बच्चों की इस्लाह कैसे की? तो इसका आंसर लिखिए। ज़ीशान ने साथी बच्चों से कहा कि अगर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकई मोहब्बत करते हैं तो हमें अमली सबूत देना होगा और उन बातों से बचना होगा जिनसे हमें मना फरमाया है। स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 देखिए, बच्चों ने जब बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगी तो उन्होंने क्या कहा? इसका जवाब लिखिए। खातून ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इससे बढ़कर खुशी की क्या बात होगी। सवाल नंबर 7 देखिए, आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया? तो इसका जवाब लिखिए। इस सबक से ये पैगाम हासिल होता है कि आपकी छोटी सी नेकी दूसरों की बहुत सी खुशियों का बायस बन सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपने सवालात के जवाबात लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। आपने इन सवालात के जवाबात को अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है। अल्लाह हाफिज़।